हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन 25 देखते हैं और इस 25 में से आप कितने सही कर लेते हैं आपके दिमाग को चेक कर लेगा ये 2500 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन जो है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, मैं चारों ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑप्शन जो सही है उसी को बताऊंगा। हालांकि 5 मिनट आपके पास टाइम दूंगा जो कि आप अपने को सही कर सकते हो कि आप कौन से ऑप्शन को चूज कर रहे हो। ठीक है, और वीडियो को फ्यूज कर लीजिएगा, रोक कर वीडियो को अपने जो भी आप अपना उत्तर लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर देना चाहते हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है उसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंदेल वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चंदेल वंश की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कि इस चंदेल वंश का अगर संस्थापक कौन था। ठीक है, संस्थापक, तो संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कौन था, वो था आपका नन्हकू। ठीक है, ननकू, आप नहीं भूलेंगे, चंदेल वंश का संस्थापक ननकू था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राजधानी कभी कभी पूछ देगा, चंदेल वंश की राजधानी कौन है, तो राजधानी देखिए बहुत फेमस पाटलिपुत्र, आप लोग जानते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक, तो चलिए ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख हो और कौन सा पुत्र है आप उत्तर लगाएं। ठीक है, तो देखिए दूसरे का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही बी। ठीक है, बी, तीवर, तीवर बी। कहा जाता है कि अशोक के बहुत से पुत्र थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको विशेष जानकारी लेनी पड़ेगी अशोक के विषय में। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने का अंतिम व्यक्ति था, वो कौन सा व्यक्ति था जो अंतिम व्यक्ति दीक्षित किया जाने वाला था। ठीक है, तो देखिए अगर इसके आंसर की अगर बात करते हैं तीसरे का, तो तीसरे का जो आंसर सही हो जाएगा वो एग्जैक्टली हो जाएगा आपका कौन सा, डी वाला। ठीक है, आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध का अंतिम समय चल रहा था तो वो कहाँ गए थे, कभी क्वेश्चन अगर पूछ देता है कहाँ गए थे, तो वो गए थे आपके कुशीनगर। ठीक है, कहाँ गए थे, कुशीनगर। यहाँ से आप कभी भी भूलेंगे नहीं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि जो आनंद थे, इसमें पहला ऑप्शन देख रहे हैं आनंद, वो आनंद जो थे क्या गौतम बुद्ध के परम क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, ये आनंद को देख रहे हैं तो क्या थे, शिष्य थे किसके भाई, गौतम बुद्ध के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। देखिए ये आप जैसा कि जानते हैं अशोक के जो शिलालेखों की संख्या है। ठीक है, तो शिलालेखों की अगर संख्या की बात करें अशोक की तो वो है 13। ठीक है, 13 शिलालेख हैं। 13 में से अगर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। क्या हो जाएगा, पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की गई है। इसमें एक और बेस्ट है भाई, नोट कर लीजिएगा, 13 वाला जो है वो बेस्ट है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। चलिए, वैसे तो पूरे शिलालेख उनका पढ़ना पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। देखिए हालांकि पेट की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, सुपर टेट, यूपी टेट, जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। आप अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए ही समस्या बनेगी, हालांकि हम तो आंसर करवा देते हैं क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाँचवें का जो आंसर सही हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसका साम्राज्य बहुत विस्तृत रूप पकड़ लिया था और इसी के साम्राज्य में इसका जो साम्राज्य था हालांकि बाज़ार के रूप में बहुत ख़ास तौर से उभर कर आया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे इसी सुल्तान इसी की पर चर्चा करी जा रही निज़ामुद्दीन औलिया की, ठीक है। तो पाँचवीं का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपको बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बी सही हो जाएगा, यहाँ से कर लेंगे नोट, ठीक है। एक खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी हैं और दूसरे अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। और किसी को अगर ये नहीं पता हो कि ये जो कितने वंश थे, ये मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल के बाद सल्तनत काल आता है। तो सल्तनत काल में एक मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, ये ट्रिक है गुलाब खिले, ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, सांस लो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इससे हो जाएगा गुलाम वंश, इससे हो जाएगा आपका खी से खिलजी वंश हो जाएगा, तो से तुगलक वंश हो जाएगा, स से सैयद वंश हो जाएगा, ठीक है, और लो से लोदी वंश हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर सल्तनत काल में अगर क्रम पूछ देता है तो इस तरह कर लेंगे। और उसमें अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका खिलजी वंश, तो आप उसमें मैं बता रहा हूँ उसी से बस संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक का युद्ध गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत, कई बार कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कर्नाटक का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है भाई, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर क्या सही हो सकता है, मिलाएं अपना। आंसर अपना दे दीजिए। तो देखिए जो आंसर इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है, डी वाला। मैं बात करूं तो हरदेकर मजप्पा, ठीक है, हरदेकर जो मजप्पा है ये 1886 से, ठीक है, 1886 से लेकर 1947, ठीक है, 1947 को कर्नाटक का गांधी कहा जाता था, ठीक है, कर्नाटक को गांधी कहा जाता था। तो ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपकी स्क्रीन पर है, आप उत्तर ऐसा देंगे, निम्न संस्था में से, ठीक है, निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई है। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसका आंसर 7वां का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। क्या हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा 7वें का, तो अगर 7वें की बात करें तो देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, आंदोलन। और इस कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन का समय कितना है, तो 1920 से लेकर 22 के बीच इसका समय कार्यकाल है। कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ये बात याद कर लेंगे। और उसी समय जो काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, दोनों की, ठीक है, काशी हिंदू विद्यापीठ। तो 7वें का जो सही हो जाएगा, वाकई में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यही वाला ए और सी, पहला और दूसरा। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, काशी विद्यापीठ और काशी हिंदू विद्यापीठ दोनों, एक तो बिहार में और एक तो आप जानते ही हो फेमस है। 8वें का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, आपके पेट एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके पेट एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए अगर बात करें 8वें क्वेश्चन के, अगर रियल आंसर की बात करते हैं तो 8वें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तिलक तो इसमें ऑप्शन पहला है, लेकिन इनका पूरा नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बाल गंगाधर तिलक। इनके साथ एक और व्यक्ति थे भाई, गोपाल गणेश आगकर, ठीक है, गोपाल गणेश, ठीक है, गोपाल गणेश, ठीक है, ये भी आप नहीं भूलेंगे, गोपाल गणेश की बात आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो 8वें का जो सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चंस, अभी तो आपको
25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन। वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपकी मर्जी हो तो लाइक कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9th क्वेश्चन में है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम, गांधी जी। इस चारों में से एक आंसर सही है। कौन सा सही है आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन अगर सही होगा तो वो हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहला हो जाएगा। और इनका जो संबंध है माउंटबेटन की अध्यक्षता से, तो उस समय भी आप नोट कर लेंगे 1947, ठीक है। 1947 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी समय जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन परिषद में शामिल हुए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, वंदे मातरम का संपादन किनके द्वारा किया गया था। वंदे मातरम एक ऐसे क्वेश्चन बनता था ना, ये एक तरह से कहा जाए तो इसमें से क्या सही हो सकता है आप बता सकते हैं, ठीक है। वंदे मातरम का संपादक किनके द्वारा किया गया है। बहुत अच्छे स्वर में हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तो हमारे एक सर थे, इसी तरह गा कर सुनाते थे, तो मुझे भी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी थी, ठीक है। तो इसमें आप बताएं वंदे मातरम का संपादक किनके द्वारा किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वीडियो को रोक कर भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए बहुत फेमस हैं, जिन्हें कहा जाए उनका नाम भी अगर लिया जाए तो गर्व से लिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो कर दिया इस गीत के माध्यम से। अरविंद घोष आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था 1906 में हुआ था, ये आपको नोट करवा देते हैं भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है 1906 में, ठीक है। 1906 में हुआ था। और 1906 में संपादन हुआ तो कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 2500 सेंटीमीटर का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हालांकि अभी पेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, तो एक बार एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो पेपर का पैटर्न कैसा आता है पता भी चल जाता है अभ्यर्थी को, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन 200 सेंटीमीटर की बारिश की बात करता है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात करता है, उसके लिए कौन सी फसल आदर्शदायी होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर अगर रियल बात किया जाए तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी चाय। क्या हो जाएगा, चाय, ठीक है। तो ये आप नहीं भूलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ, ये क्वेश्चन है तंबाकू कैसा फसल है। तंबाकू, तो तंबाकू एक नगदी फसल है, ठीक है। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है। तंबाकू, ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे आप, आज के बाद नोट कर लीजिए, तंबाकू, ठीक है। तंबाकू जो है इसका सबसे उत्पादक बड़ा जो देश है वो है क्या है, चीन है, ठीक है, चीन है। तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, आज के बाद नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर है आपके कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें से ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आप पढ़ लीजिए, इसमें से उत्तर आप देंगे, ठीक है। एक नहीं है भाई और बाकी सभी लोग हैं। तो 12 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा क्या भाई, वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है, चीका, ठीक है। और भी लैकोलिथ, सील, डाइक, ये सभी तीनों हैं मगर ये क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बात करें कि इसमें से नहीं है तो ये सब पूरे जो तीनों है ये आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चीका अवसादी परतदार चट्टान है, ये चीका की बात करें तो ये अवसादी चट्टान है, आप नहीं भूलेंगे, जबकि अन्य तीनों अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए मिट्टियों की बात करें
तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस मिट्टियों से। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था आप सभी अभ्यर्थियों को, और एक बार आज बताने की कोशिश, जितनी भी क्लास मैंने यूट्यूब पे दिया है उसमें मैप के माध्यम से मैंने ये मिट्टियों को पढ़ाया है, साथ में जो कृषि कार्य होता है उसको भी पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। 13 का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसका एक मैप बना लीजिए आप लोग। छोटा सा अगर आप मैप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस मिट्टी का विस्तार किधर है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एक भारत का मैप, छोटा सा मैप है, टेढ़ा सोजा जो भी है, ठीक है। तो ये भारत का हमारा मैप है, और इस मैप के माध्यम से अगर बात किया जाए तो 13 का वाकई में आंसर जो देखा जाए तो वो हो जाएगा 13 का मध्य प्रदेश में मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, यही क्वेश्चन था ना, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन जो मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, ठीक है। हालांकि काली मिट्टी इधर है, जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में अधिकतर ज़्यादा इसका विकसित रूप देखा जाता है, लेकिन एमपी का कुछ बीच का ऐसा भाग है जिसमें ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो मैप के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, अलग से एक दिन आप घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका आंसर। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है। भाई क्या हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैट के लिए ही है, ये पूरे पेपर से उठाए गए हैं। एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर ट्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। तो 14 का जो सही हो जाएगा आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के लाहौल समिति में पाया जाता है, ठीक है। लाहौल समिति का नाम नहीं भूलेंगे, लाहौल समिति, ठीक है, लाहौल समिति, ठीक है, इसको भी नहीं भूलेंगे आप, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हालांकि जो सही है वो है आपका पहला वाला, ठीक है। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है 15 वाला इस पेज का। भारत की जलवायु है कैसी भाई, भारत की जलवायु कैसी है भारत की जलवायु कैसी है, तो ये आपको बताना है। क्या आंसर रियल सही हो जाएगा 15 का। तो देखिए 15 का जो सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधी है, ठीक है, क्या है, उपोष्ण कटिबंधी है। क्योंकि मैंने बताया था कि ताप के क्रम से, अगर मैं पृथ्वी का थोड़ा सा मैटर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये बीच में आपकी भूमध्य रेखा जाती है, इसके ऊपर कर्क रेखा, मकर रेखा है, ठीक है। तो इसके बाद आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, सभी रेखाएं जाती हैं। इसके बीच का जो भाग होता है, इसके बीच का और इसके बीच का, इसको ही कई कटिबंध ताप के माध्यम से बांटा गया है। इसकी वीडियो मैंने लिंक में डाल दूंगा, या फिर इसकी वीडियो एक दिन आपको भेज दूंगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सी उष्ण कटिबंधी है, कौन सी उपोष्ण कटिबंधी, कौन सी शीतोष्ण कटिबंधी, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, 15 का बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसको चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार भी पूछे जाते हैं। तो 16 का क्या सही हो सकता है, क्या पहला सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, या फिर लास्ट वाला सही हो जाएगा। तो देखिए हमें थोड़ा सा अध्ययन की ज़रूरत है, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी हमारे माइंड में क्वेश्चन के आंसर सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका 16 का जो सही हो जाएगा वो आप क्या हो जाएगा, 16 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला 1948, ठीक है। क्या हो जाएगा 1948 आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार उठा दिया भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपसे मुलाकात में हो तो हो सकता है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाए। तो चलिए 17 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको वीडियो को रोक कर भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करना पड़ेगा भाई कि इसका वीडियो बना दीजिए सर, ठीक है, तो बना देंगे। अब इस चैनल की स्टार्टिंग हुई है, इस चैनल का अभी शुरुआत हम किए हैं, अभी टाइम लगेगा इसको ग्रोथ करने में, लेकिन फ़िलहाल आप लोग का सहयोग रहे तो सब कुछ हो सकता है। 17 जो है 17 का क्या सही हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका राजकृष्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजकृष्ण ने क्या किया क्या था, इस पद को किसने बनाया था, तो इसी ने बनाया था, राजकृष्ण ने बनाया था। तो 17 का जो सही हो जाएगा यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध आर्थिक विकास से है, अर्थव्यवस्था है तो आर्थिक विकास से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 पे है, 18 क्वेश्चन में देखते हैं क्या सही हो सकता है। अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाई गया है, ठीक है, अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो देखिए बस इसका आंसर क्या हो सकता है 17 का, आप लोग लगाइए वीडियो रोक कर, ठीक है। तो ये हो सकता है 18 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी वाला, क्या हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर इसी की बात करें, इस योजना की बात करें तो इसको रेलिंग प्लान भी बोला जाता है। ये 1978, ठीक है, 1978, ठीक है, 1978 में चलाया गया था। आगे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है, हमेशा सही होता है, निम्न में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है, ठीक है। तो आंसर 19 का आपको देना है। देखिए आय बराबर उपभोग प्लस निवेश, आय बराबर उपभोग प्लस बचत, ठीक है, आय बराबर निवेश, आय बराबर उपभोग बचत एवं निवेश, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, हालांकि आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, वाकई में अगर बात करें तो ये कुछ अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, जीके में आ जाएगा तो बी वाला इसका सही हो जाएगा, क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चावल की खेती की बात करें आप तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चावल की खेती की बात करें तो देखिए चावल की अगर खेती की बात करते हैं तो सर्वाधिक अगर जो है उत्तरदायी तो वो हो जाएगा आपका यूपी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूपी आपका बेस्ट है चावल के लिए, ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, यूपी आपका बेस्ट है, ठीक है। पैदावार की दृष्टि से 5 गेहूँ उत्पादक, अगर गेहूँ की बात करते हैं, अगर गेहूँ को आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गेहूं में पहला जो राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, चौथा पंजाब, पांचवा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, तो इसका आंसर, हालांकि बहुत टाइम हो गई है, इसका आंसर दे देते हैं आपको फटाफट 21 का। तो गांधी जी ने ये बात बोली थी, ठीक है, 21 का बी सही हो जाएगा, ठीक है, गांधी जी ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 क्वेश्चन का जनमत है, ठीक है, जनमत है। तो देखिए जनमत की अगर बात करो तो एक लोकतंत्र की विशेषता होती है, किसकी, लोकतंत्र की व्यवस्था होती है जनमत, जहाँ लोक कल्याण समर्पित सरकार का चुनाव सहमत से ही होता है, ठीक है। तो 22 का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये बड़ा वाला जो दिख रहे हैं आप, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, डी वाला। तो इस क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, ठीक है। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, 23 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो 23 का आंसर आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला सही हो जाएगा, 44वां जो संशोधन हुआ था यही दल बदल से संबंध रखता है। 25 क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। तो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, तो कैसे आप लगाएंगे इसको, जैसे कि आपको बता देते हैं, संघ क्षेत्र जो बात करें तो पहले वाले भाग में है, ठीक है, पहले वाले भाग में संघ क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले भाग में नागरिकता है, तीसरे वाले भाग में मौलिक अधिकार है, चौथे वाले भाग में नीति निर्देशक तत्व है, 4 क में आपको मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान में है, तो ये सीधे सीधा आप आंसर आ जाएगा ए वाला। क्या आ जाएगा? ए, यानी 2, भाग नंबर 2 में आपका नागरिकता है। ठीक है, ये भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। तो कौन था भाई 1953 में? 25 क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या आप जो दे सकते हैं, आपको सजाना है इस तरह। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं देंगे, आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।